नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं और इसमें आज आपको मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 50 प्रश्न। टॉप 50 क्वेश्चन की ये वीडियो हो जाती है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इम्पोर्टेंट, और सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो में ज़रा सी भी संशोधन की गुंजाइश आपको नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम समय से उसका सुधार कर सकें। तो चलिए, बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं करेंगे और शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कितने जिले होते हैं जिसमें आपका साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाए इसका 57 जिलों में आपके जो हैं ये स्थापित किए जाएंगे। और इससे पहले जो है 18 मंडलों में ये स्थापित किए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से आपके जो है टोटल लगाकर 75 जिले हो जाते हैं। 75 जिलों का मतलब है कि सब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों जो मुख्यालय, उनके जो मुख्यालय हैं मंडलों के, उनमें पहले से ही साइबर थाने जो हैं स्थापित कर दिए गए थे। और बाकी जो बचे हैं 57, उनमें जो है अब इस तरह के थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं इस वीडियो में। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को मई 2024 में 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 2014 से था और ये 24 में इसको 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अधिनियम को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ये संशोधन का जो अधिनियम था वो अधिनियम आपसे पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 74वें संविधान संशोधन के जो अधिनियम है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी यानी कि योग सूत्र का आयोजन किया गया है? योग सूत्र का आयोजन किया गया है प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में? तो ये जो विश्वविद्यालय हो जाता है ये हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU इसको कहा जाता है। ठीक है, ये BHU हो जाएगा। इसमें 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4, उत्तर प्रदेश में डेंगू वायरस के निदान के लिए दूसरी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? दूसरी हो जाती है ये सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल, ये लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जानी है आपकी प्रयागराज में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये समझौता किया गया है आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी करने के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, और वो भी सूखे की निगरानी करने के लिए? तो ये जो किए जाने हैं ये किए जाने हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये स्थापित किए जाएंगे वेदर स्टेशन रडार। इससे जो है पहले ही सूखे का पता चल जाएगा, मौसम का पता चलता रहेगा। ये वेदर स्टेशन स्थापित करेगा। और इससे जो है एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले हैं? तो बुंदेलखंड में आपके हो जाते हैं टोटल 7 ज़िले। नाम आपको पता होना चाहिए 7 ज़िले कौन कौन से हो जाते हैं। उस योजना का क्या नाम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को। तो ये कौन सी योजना हो जाती है? इस योजना का नाम आपसे पूछा गया है। तो इस योजना का जो नाम है वो हो जाता है प्रोजेक्ट प्रवीण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। हमीदा बानो की बात हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हो जाती हैं। तो ये संबंधित हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, ठीक है। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर में, ये भी आपको याद रखना, इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा। मिर्ज़ापुर में जन्म हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ये आ जाती हैं अलीगढ़ में, और अब ये जो हैं अलीगढ़ में ही रहती थी। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। गोमती रिवर फ्रंट ये लखनऊ में हो जाता है, तो इसी तरह से एक गंगा पथ का निर्माण किया जाना है, तो ये किस जो है शहर में किया जाएगा गंगा पथ का निर्माण। तो गंगा पथ का जो निर्माण है ये किया जाना है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया जाना है उत्तर प्रदेश में, और ये हो जाता है पहली बार। अगर ये पहली बार जो है स्थापित हो रहा है तो ये आपके लिए हो जाता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहली जहाँ भी आ जाते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये कहाँ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 10 की, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का जो आयोजन है ये किया गया है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए। मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी हो जाती है आपकी टाटा सन्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी रहा है। संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी रहा है। ये संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस, ठीक है। जिस तरह से कंप्रेस नेचुरल गैस होती है सीएनजी जिसको बोला जाता है, उसी तरह से ये कंप्रेस बायोगैस हो जाती है। और ये जो है भारत का कौन सा राज्य है जो इसके उत्पादन में अग्रणी रहा है, तो इसके उत्पादन में अग्रणी हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश हो जाता है। वाराणसी में बन रहा भारत का पहला शहरी रोपवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत का ये पहला हो जाता है शहरी रोपवे, और ये बन रहा है आपका वाराणसी में। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बन रहा है, तो ये वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है वाराणसी को। और ये जो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसकी जो बनकर तैयार होने की जो डेट है वो हो जाती है आपकी अगस्त 2024। अगस्त 2024 में बनकर तैयार होने की संभावना है। वर्ष 2024 में भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है, और यह जो है किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाता है त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है, तो ये संबंधित हो जाता है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो काम करती है अपराध की रोकथाम करने के लिए, ठीक है। ये त्रिनेत्र आपको याद रखना है, त्रिनेत्र 2.0। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। इसके अनुसार किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है आपका 2028 तक। 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 2028 तक इसका लक्ष्य पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
युवा उद्यमों के लिए सशक्तिकरण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की शुरुआत की जाती है युवा उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए? तो ये की जाती है आपकी एम युवा योजना की शुरुआत, ठीक है। और ये हो जाती है एम युवा, कुछ इस तरह से जो है ये होने वाली है, ठीक है। ये एम युवा योजना हो जाती है उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए। मार्च 2024 में किस समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है? गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है आपका अडानी समूह के द्वारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है, ये स्थान आपको याद रखना है। कानपुर में किया गया है गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण, और ये अडानी समूह के द्वारा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया जाता है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ? तो ये किया गया है आपका राजनाथ सिंह जी के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा ये कहाँ पर किया गया है? तो ये राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मक्का उत्पादन 3.0 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? मक्का उत्पादन की बात हो रही है। ये मक्का उत्पादन बढ़ाना है आपका 3.2 मिलियन से अधिक तक। तो कब तक बढ़ाया जाएगा? तो इसका जो ईयर रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 2027 से 28 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश में बायोडीजल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर और पेरिस बनाने की कार्य किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? बायोमेडिकल कचरे से बनाए जाएंगे विशेष प्रकार के प्लास्टर और पेरिस, और ये किस संस्थान के वैज्ञानिकों का कार्य है? तो ये वैज्ञानिक हो जाते हैं आपके मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेज तैयार किया गया है? मधुमेह की जांच के लिए तैयार किया गया है इलेक्ट्रॉनिक पेज। तो ये किस संस्थान के वैज्ञानिकों का काम है? तो ये जो काम है ये हो जाता है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा ये किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? पहली हो जाती है डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब। तो ये स्थापित की जा रही है आपकी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में हो जाता है। पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा कर दी है? हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान हो जाता है? तो ये संस्थान हो जाता है आपका आईआईटी कानपुर, ठीक है। यही हो जाता है जो हाइड्रोजन ईंधन जो है आधारित इंजन बनाएंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व के पहले एयर लिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है? विश्व का पहला हो जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विश्व का पहला हो जाता है एयर लिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा बनाया गया है, और ये बनाया गया है आपका आगरा में, ठीक है। आगरा में आपका ताजमहल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है? प्रदेश का हो जाता है छठा, यानी इससे पहले 5 आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये कौन सा रेल कोच बना है छठे नंबर का? तो छठे नंबर का जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपका प्रयागराज में। और ये कहाँ पर जो है बनाए गए हैं ये भी देख लेते हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा, ठीक है। ये 5 हो जाते हैं जो बनाए गए हैं, और अब जो है छठा जो है ये बन रहा है आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा कलाम नामक ड्रोन विकसित किया गया है? कलाम नामक ड्रोन विकसित किया गया है। तो ये किया गया है आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में अधिक है? किस राज्य में अधिक हो जाती है गंगा डॉल्फिन की जो आबादी है? तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। टोटल डॉल्फिन की बात करेंगे तो लगभग 4,000 के आसपास टोटल हो जाती है भारत में, और इसमें से 2,000 अकेले पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है? डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है, पहला हो जाता है ये भारत का। तो ये स्थापित किया गया है आपका संजय गांधी आयुर्विज्ञान लखनऊ में। संजय गांधी हो जाता है आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाना है बायोप्लास्टिक स्थापित? तो ये किया जाएगा आपका लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। जनवरी 2024 में वंदे भारत, नव भारत, अमृत भारत और एक्सप्रेस तीनों ट्रेनों की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है? तीनों आपकी एक्सप्रेस ट्रेन हो जाती हैं, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस। तीनों ट्रेनों की जो शुरुआत है वो करने वाला पहला राज्य हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और यहाँ बात करेंगे वंदे भारत की, तो ये हुई है 15 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई है। नमो भारत ये हुई है आपकी अक्टूबर 2023 में, और अमृत भारत ट्रेन की जो शुरुआत है वो हुई है 30 दिसंबर 2023 को। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और यही आपसे पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डिजिटल लेन देन को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो डिजिटल लेन देन की बात की गई है, कौन सा स्थान हो जाता है अपने उत्तर प्रदेश का? तो ये हो जाता है इसमें चौथा स्थान। ठीक है, चौथा स्थान हो जाता है डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का। और इसके अलावा भारत की, पूरे भारत की बात करेंगे तो पहले स्थान पर हो जाता है, भारत पहले स्थान पर हो जाता है, दूसरे पर ब्राज़ील, चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ये आपका आ जाता है चौथे नंबर पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिजिटल लेन देन में भारत पहले जो है स्थान पर है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत? तो ये की गई है मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है? ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, और ये पहला हो जाता है भारत का, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका मथुरा में। बालिका सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है वो मथुरा में किया गया है। मथुरा के वृंदावन में ये खोला गया है, और पूर्ण बालिका स्कूल, इसकी जो नाम की बात करते हैं तो नाम इसका आपसे पूछा जा सकता है, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपदा की चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना की गई है? राहत वाणी केंद्र की जो स्थापना की गई है ये की गई है लखनऊ की, ये की गई है आपकी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली स्टेम लैब स्थापित की गई है? पहली हो जाती है ये स्टेम लैब उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ये स्थापना की गई है? तो ये की जाती है आपकी वाराणसी में। ठीक है, पहली स्टेम लैब है और ये हो जाती है आपकी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा कितने तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? कितनी तहसीलों में साइबर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाने हैं आपके सभी तहसीलों में।
वर्ष 2024 में भारत का कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला बन गया है, तो ये बन जाता है आपका उत्तर प्रदेश। आयुष्मान कार्ड से भी आपका क्वेश्चन बनता है, पिछली परीक्षाओं में देखा गया है। आयुष्मान कार्ड की जो शुरुआत है ये आपसे पूछा गया था पिछली परीक्षा में। 23 सितंबर 2018 में हुई थी आयुष्मान कार्ड की शुरुआत, और झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, केंद्रीय मंत्री एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मपथ सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये नाम आपको याद रखना है, धर्मपथ सड़क परियोजना। तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है आपका जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना की लागत कितनी है? सबसे पहले तो इसकी लागत कितनी है, तो लागत इसकी हो जाती है 16,000 करोड़ रुपए। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, ये जो है कहाँ है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के हो जाती है ये नोएडा में। रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिल माफ़ करने की घोषणा की गई है? तो ये जो किए जाएंगे ये किए जाने हैं आपके लगभग 15 लाख किसानों के। 15 लाख किसानों के ट्यूबवेल बिल हैं उनको माफ़ किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अप्रैल 2024 में मसान होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? मसान होली का जो है ये त्यौहार मनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हो जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी में हो जाता है। और बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा। वाराणसी में मनाया जाने वाला मसान होली 2 दिवसीय कार्यक्रम है। लोग एक दूसरे को चिता की राख और गुलाल भी लगाते हैं इस होली में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें जो है टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस प्लांट के फेज 1 का परिचालन शुरू किया है? तो ये हो जाता है अडानी ग्रुप की कंपनी हो जाती है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, और इसके जो द्वारा जो है बायो गैस प्लांट के फेज 1 का जो अनावरण है, जो परिचालन है, वो किया गया है आपका मथुरा में। मथुरा के बरसाना में शुरू किया गया है इसका परिचालन। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मक्का से उत्पादन को 3.2 मिलियन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है आपका 2027-28 में। और यहाँ से आपका पूछा जाएगा, मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, और ये जो 3.2 मिलियन बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ाया जाएगा 2027-28 तक। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश का हो जाता है ये पहला मिलेट सेंटर। तो ये कहाँ पर जो है खोला जाना है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के खोला जाएगा ये कानपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास जी का जन्म स्थान किस जनपद में स्थित है? तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो हो जाता है चित्रकूट में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? पूरे होने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए, तो ये किया गया है आपका 2024 तक। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिगों के गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने का जुर्माने का प्रावधान किया गया है? कितने लाख का जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप बच्चे को गाड़ी देते हैं चलाने के लिए? तो ये जो लगाया जाना है ये लगाया जाना है 25,000 रुपये, या फिर आपके 3 साल की जो है आपको कैद भी हो सकती है। ठीक है, ये होगी उनके माँ बाप को। और नाबालिग को गाड़ी चलाने की जो अनुमति देने पर वो जो उनके या वाहन मालिक का स्वामी होगा या फिर माता पिता होंगे, तो उनके लिए 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये की जो है
जुर्माने के प्रावधान को जो है लागू किया गया है। वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने की घोषणा की गई है? सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने की घोषणा की गई है तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है? ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा आज की वीडियो का, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 9%। ठीक है, ये हमारे टोटल इसमें हो जाते हैं 50 प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।